गीता अध्याय 18 के श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे महाबाहो, मैं संन्यास तथा त्याग के तत्व यानी निष्कर्ष को भिन्न भिन्न जानना चाहता हूँ। त्यागने और न त्यागने योग्य कर्मों का ज्ञान। गीता अध्याय 18 श्लोक न 2। गीता ज्ञान देने वाले ने अन्य से सुना हुआ ज्ञान इस प्रकार बताया कि कवि जन मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा से किए भक्ति कर्मों को त्याग कहते हैं। अन्य अपने आप को विचक्षण यानी विचार कुशल मानने वाले कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 3 एक आधा यानी कोई मनीषिणः अपने को विद्वान मानने वाले कहते हैं कि सर्व कर्म दोषयुक्त हैं, इसलिए सब त्यागने योग्य हैं, और दूसरे कहते हैं कि यज्ञ दान तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 4। हे शेर पुरुष अर्जुन, त्याग और संन्यास इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा विश्वास सुन। त्याग 3 प्रकार का कहा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 5। जो भक्त के कर्तव्य कर्म यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान जैसे दान तप आदि स्वधर्म पालन करने में संघर्ष में होने वाले कष्ट को तप कहा जाता है। ये कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं। वे तो अवश्य करने के हैं, क्योंकि यज्ञ दान और तप कर्म ही विद्वान भक्तों की आत्मा को पवित्र करने वाले हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 6। इन उपरोक्त कर्मों के फल की इच्छा व संसार में आसक्ति त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ श्रेष्ठ मत यानी विचार है। गीता अध्याय 18 श्लोक 7। इसलिए नियत यानी शास्त्रा अनुकूल कर्म का त्याग उचित नहीं है। जैसे इसी अध्याय 18 के श्लोक 48 में कहा है कि अग्नि में धुंबे की तरह प्रत्येक काम में कुछ दोष भी होता है। जैसे धुआं होने के भय से भोजन बनाने के लिए जलाने वाली अग्नि को त्यागा नहीं जाता, इसी प्रकार अनिवार्य शुभ कर्म में भले ही कुछ पाप भी होता है, वे त्यागे नहीं जा सकते। जैसे किसान खेत जोतता है, उसमें करोड़ों जीवों की एक दिन में हिंसा होती है, तो भी उसे त्यागा नहीं जा सकता। किसान का उद्देश्य जीव हिंसा करना नहीं है, अपना कर्तव्य कर्म करना है। पापों से मुक्ति की विधि है कि पूर्ण संत से दीक्षा लेकर भक्ति करने से कर्म प्रतिदिन ही समाप्त होते रहते हैं। जैसे प्रतिदिन पहनने वाले वस्त्र मैले होते हैं, परंतु प्रतिदिन साबुन पानी से साफ करने से मैल साथ की साथ समाप्त हो जाता है। जो गुरु बनाकर शास्त्रा विधि अनुसार भक्ति नहीं करते, उनको वे पाप लगते रहते हैं, जिस कारण से उनको वे सर्व कर्म भोगने पड़ते हैं। सतगुरु के भक्त को भोगने नहीं पड़ते। इसलिए भक्ति अनिवार्य है। मोह यानी अज्ञानतावश भावुक होकर कर्तव्य कर्मों को त्यागना यानी संन्यास लेकर जंगल में चला जाना तामस त्याग है। गीता अध्याय 18 श्लोक 8। जो यह कहकर सब कर्मों के त्याग का विचार करता है कि सब कर्म कष्टदायक हैं, वह राजस त्याग कहा है। उसे उस त्याग का फल कभी नहीं मिलता। गीता अध्याय 18 श्लोक 9। हे अर्जुन, कर्तव्य कर्म यानी शास्त्राविहित कर्म करना कर्तव्य है। इस भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। गीता अध्याय 18 श्लोक 10। हे अर्जुन, जो मनुष्य अकुशल कर्मी से द्वेष नहीं करता तथा कुशल कर्मों से प्रभावित होकर उस पर आसक्त नहीं होता, केवल अपना कर्म यानी कार्य ही सिद्ध करता है, वह सत्वगुण प्रधान व्यक्ति संशय रहित बुद्धिमान त्यागी है। उदाहरण, जैसे खिलाड़ी खेलते हैं तो दर्शक अच्छा खेलने वाले के प्रशंसक बनते हैं, दूसरे को धिक्कारते हैं। बुद्धिमान वह है जो खेल देखे ही नहीं, अपने कार्य में व्यस्त रहे। अन्य उदाहरण, सिनेमा देखने वाले अपना समय और धन नष्ट करते हैं तथा जो धन कमाने के लिए नाच कूद करते हैं, उनको अपना मनपसंद अभिनेता या अभिनेत्री मानते हैं, वे मूर्ख हैं।
गीता अध्याय 18 श्लोक न 11। क्योंकि किसी भी शरीरधारी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है। जो कर्म प्रतिफल की इच्छा न करके भक्ति कर्म करता है वह वास्तव में सन्यासी है। गीता अध्याय 18 श्लोक न 12। जो प्राणी शास्त्राविधिरहित कर्म बिना उपरोक्त त्याग भाव से करते हैं उनको प्रेत्य मृत्यु के बाद अच्छे बुरे सर्व फल भोगने पड़ेंगे। जैसे पुण्यों के प्रभाव से पालतू कुत्ता बनकर अच्छी सुविधा लेगा जो उसके पुण्यों का फल होगा, बुरे कर्म के फल रूप में नरक तथा सुअर आदि जीवों के शरीर प्राप्त करेगा। किंतु जो शास्त्राविधि अनुसार साधना करते हैं उनको यह कष्ट नहीं होगा। गीता अध्याय 18 श्लोक न 13। काल ब्रह्मा ने कहा कि अब मैं सांख्य वेदांत में कहे विचार यानी मत बताता हूँ, मेरे से भली भांति सुन। गीता अध्याय 18 श्लोक न 14। वेदांत में 5 कारण बताए हैं। अधिष्ठान, कर्तापन, करण यानी कर्म इंद्रियों व ज्ञान इंद्रियों द्वारा किए गए कर्म तथा चेष्टाएं, ये 4 तथा 5वां कारण दैव यानी परमात्मा की अदृश्य शक्ति से पूर्व संस्कार से होना। जैसे कहते हैं कि दैव योग से एक तैराक नदी पर उपस्थित था जिसने जल में डूबते बच्चे को बचा लिया। गीता अध्याय 18 श्लोक न 15। जो व्यक्ति मन, कर्म, वाणी से अथवा न्याय या अन्याय अर्थात अच्छे बुरे कर्म जो कुछ भी बताता है उसके उपरोक्त ये 5 कारण हैं। पूर्ण संत प्राप्ति के पश्चात केवल शुभ कर्म प्राणी करता है। जैसे नौका बिना खेवट के इधर उधर भटकती है तो उसके कई कारण होते हैं। हवा का तेज चलना, जल की लहरें, दरिया के पानी का बहाव, जल की मछलियों की उछल कूद से उत्पन्न पानी की हलचल। जब नौका को खेवट मिल जाता है तो वह उनके वश नहीं रहती, भले ही वे गतिरोध फिर भी रहते हैं। सतगुरु शरण में आने से पहले मानव स्त्री पुरुष की जीवन रूपी नौका संसार रूपी दरिया में बिना खेवट वाली नौका की तरह होती है, जो प्रारब्ध कर्मों के कारण सुख दुख प्राप्त करके चलती है, यानी मानव पूर्व जन्म के कर्मों के भोग प्राप्त करता है। सतगुरु शरण के पश्चात खेवट वाली नौका की तरह चलती है, यानी दुख समाप्त हो जाते हैं, सुख प्राप्त रहते हैं। इस श्लोक 15 का तात्पर्य यह है। गीता अध्याय 18 श्लोक न 16। इस श्लोक में उस जड़मती व्यक्ति के विषय में कहा है जिसे सतगुरु नहीं मिला। वह स्वयं को सर्व अच्छे बुरे कर्मों का कर्ता मानता है, उसकी मलिन बुद्धि है। गीता अध्याय 18 श्लोक न 17। इस श्लोक में उस तत्वदर्शी संत के शिष्य का वर्णन है जो सर्व कर्म सतगुरु का आदेश मानकर करता है। उसकी स्थिति उस सैनिक जैसी होती है जो अपने राजा की ओर से दूसरे शत्रु राजा की सेना से लड़ता है। वह जो शत्रु के सैनिक मारता है उसमें वह दोषी नहीं है। यदि स्वयं मर जाता है तो स्वर्ग में जाता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 37 में प्रमाण है। इसलिए इस श्लोक 17 में कहा कि वह सैनिक अपनी इच्छा से किसी को नहीं मारता, अपने राजा के आदेश से युद्ध करता है। इसलिए कहा है कि वह लोगों को मारकर भी नहीं मारता। तत्वज्ञान में बताया है कि जो इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए, कह कबीर तास का पाप नहीं लगाए। जैसे कर्तव्य कर्मों में प्रतिदिन पोंछा लगाने में, खाना बनाने के लिए लकड़ी व गैस आदि से अग्नि जलाने में, कृषि करने में, मजदूरी करने में आदि दैनिक कार्यों में जो जीव मरते हैं उसका पाप पूर्ण संत के उपदेशी कबीर परमेश्वर के भक्त को नहीं लगते। अन्य जो भक्ति नहीं करते या गुरु बनाकर शास्त्रों के विपरीत साधना करते हैं या अन्य देवी देवताओं तथा ब्रह्मा तक की साधना गुरु बनाकर भी करते हैं, उनको दैनिक व उपरोक्त कार्यों के सब पाप लगते हैं। उन व्यक्तियों के पुण्यों तथा पापों को भिन्न भिन्न लिखा जाता है। उनको दोनों प्रकार के फल स्वर्ग नरक व अन्य प्राणियों के शरीर में भोगने पड़ते हैं, परंतु पूर्ण संत के शिष्य कबीर परमेश्वर के भक्त को वे पाप नहीं लगते। जैसे कोई व्यक्ति चालक प्रमाण पत्र ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कार गाड़ी चलाता है,
यदि उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो चालक प्रमाण पत्र वाले को दोषी नहीं माना जाता यदि शराब आदि नशे का सेवन न कर रखा हो तो। इसी प्रकार सतगुरु के शिष्य को कर्तव्य कर्मों के पापों का फल नहीं भोगना पड़ता। गीता अध्याय 18 श्लोक न 18। ज्ञाता यानी ज्ञान जानने वाला अर्थात ज्ञानी। ज्ञान जैसे गीता ज्ञान, इसको जानने वाला ज्ञानी। ज्ञेय का अर्थ है जानने योग्य। जैसे भक्त के लिए ज्ञेय अध्यात्म ज्ञान द्वारा परमात्मा है, यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्ता जो कार्य करता है, करण जिस कारण से कर्म किया जा रहा है, तथा कर्म जो करना है, वह क्रिया भी 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। गीता अध्याय 18 श्लोक 9-19। ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। गीता अध्याय 18 श्लोक 9-20। जिस ज्ञान से ज्ञानी पृथक पृथक सब प्राणियों में एक अविनाशी परमात्मा के भाव को विभाग रहित देखता है, यानी सर्व प्राणियों में परमात्मा की सत्ता देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक यानी सच्चा ज्ञान समझ। गीता अध्याय 18 श्लोक 9-21। जो सर्व प्राणियों में परमात्म भाव को भिन्न भिन्न यानी जीव को करता देखता है, वह राजस ज्ञान जान। गीता अध्याय 18 श्लोक 9-22। जो बिना सिर पैर का ज्ञान है, वह तामस यानी अज्ञान है। गीता अध्याय 18 श्लोक 9-23। कर्मों का भेद। जो कर्म शास्त्राविधि के अनुसार कर्तापन से रहित हैं। भक्ति कर्म का प्रतिफल न चाहकर किया गया कर्म बिना रागद्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कर्म कहा जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 9-24। परंतु जो कर्म फल की इच्छा तथा कठिन परिश्रम से किया जाता है, जैसे खड़ा होकर तप करना, कावड़ लाने के लिए पैदल चलकर धार्मिक कर्म शास्त्राविरुद्ध करना राजस कर्म है। गीता अध्याय 18 श्लोक 9-25। जो कर्म देखा देखी बिना परिणाम विचार किया जाता है, वह तामस यानी अज्ञान आधार का कर्म है। गीता अध्याय 18 श्लोक 9-26। अहंकार न करने वाला, अधिक संपत्ति संग्रह न करने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त कार्य सिद्ध होने तथा न होने में हर्ष शोक विकारों से रहित है, वह कर्ता सात्विक कहा जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 9-27। जो रागद्वेष करने वाला भक्ति को भौतिक सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए करता है, अर्थात कर्मों का फल चाहने वाला लोभी है। दूसरों को स्वार्थवश दुख देने वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से ग्रस्त है, वह धार्मिक कर्म करने वाला यानी कर्ता राजस कहा गया है। गीता अध्याय 18 श्लोक 9-28। जो अयुक्ता यानी भक्ति में नहीं लगा है, प्राकृत यानी भौतिकवादी, स्तब्ध यानी हठी, धूर्त यानी शठ अर्थात ठग, नैष्कृतिक यानी नाश करने वाला अर्थात दूसरों की जीविका को नष्ट करने वाला, विषादी यानी खिन्न रहने वाला, जलाभुना स्वभाव वाला, आलस्य यानी आलसी और दीर्घ सूत्री यानी कार्य को लटकाने वाला कर्ता तामस यानी मूर्ख कहा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 9-29। इस श्लोक में कहा है कि बुद्धि तथा धारण शक्ति यानी धृति भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भेद वाली है, वह सुन। गीता अध्याय 18 श्लोक 29। जो तत्वज्ञान के आधार से प्रवृत्ति मार्ग यानी कर्म करते करते भक्ति करता है तथा उस भक्ति कर्म को फल प्राप्ति की इच्छा से नहीं करता, जैसे यदि लड़का उत्पन्न हुआ तो सवामणि लगाऊंगा, नौकरी लगी तो कन्या जिमाऊंगा आदि आदि की इच्छा बिना किया भक्ति कर्म प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। निवृत्ति मार्ग यह अकर्म है। जैसे घर त्याग कर जंगल में चले जाना अकर्म है। शास्त्राविधि अनुसार कर्म कर्तव्य कर्म कहा जाता है और जो कर्म नहीं करने योग्य है वह अकर्म कहा जाता है। उसको भय किन कर्मों से करना चाहिए तथा किन किन कर्मों से को करने में व्यक्ति को निर्भय रहना चाहिए, इसको तथा बंधन व मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह सात्विक बुद्धि है। गीता अध्याय 18 श्लोक 9-31। जो दया धर्म को तथा कर्तव्य को यथार्थ नहीं जानता, उसकी बुद्धि राजस कही है।
गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 32, जो तामस यानी अज्ञान से घिरी हुई बुद्धि से अधर्म को धर्म मानता है तथा सर्व अर्थ विपरीत लगाता है, वह तामस बुद्धि है। गीता अध्याय 18 श्लोक न 33, धृति यानी धारण शक्ति वह है जो अव्याभिचारिणी धारण शक्ति से यानी एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देव इष्ट धारण नहीं करती। मन प्राण यानी श्वास और इंद्रियों को एक प्रभु की भक्ति में धारण करता है, वह धृति सात्विक है। गीता अध्याय 18 श्लोक नन 34, परंतु हे पृथु पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति से अत्यंत आसक्ति धर्म अर्थ और कर्मों को धारण करता है, वह धृति राजसी है। गीता अध्याय 18 श्लोक न 35, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता यानी बकवाद को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है।